नमस्कार दोस्तों। हाईवे पे चलना एक बहुत ही बड़ा स्किल है। ये देखिए, मैं जैसे अभी अपने 3 लेन है ये हाईवे का। ये NH-19 हाईवे है। इसमें सामने एक गाड़ी जा रही है, तो उसको देखेंगे। वो जैसे ही लेन चेंज कर रहा है तो वो अपना इंडिकेटर ऑन कर दे रहा है, जिससे कि हमें पता चल जा रहा है कि वो लेफ़्ट जाएगा या राइट जाएगा। और हाईवे पे सच मानिए, चलने पे ये सब स्किल यूज़ करना अपने आप में आप बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब सावधानियां ले रहे हैं। और इसी को जो है हम लोग कम्युनिकेशन स्किल कहेंगे कि हाईवे पे जब भी आप चलिए, एक कम्युनिकेशन बना के चलिए। दोनों, 2 या 3 जो भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, यदि आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना के चलते हैं तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी जब भी चलता हूँ तो पूरा कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करता हूँ। चाहे मुझे लेफ़्ट जाना हो, राइट जाना हो, चाहे वो डीपर हो, चाहे किसी तरह का और सिग्नल हो। क्योंकि हमारे पास आज के टाइम में जितने भी कार या जो भी एसयूवीज आ रही है, वो सारे फीचर्स से लैस हैं, जिससे कि आप एक अच्छा वाला कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ट्रक ड्राइवर भाई को अपने ही लेन में रहने के लिए इंडिकेटर कर दिया था, और वो लाइट से मैंने कई बार ब्लिंक करके दिया, तो वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, देखते हैं कि हाँ मेरे इस तरफ कोई ना कोई कार है। हम देख रहे हैं कि रोड पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं कि मतलब कोई उसका गिनती ही नहीं है, और वो भी बहुत ही दर्दनाक कि बाप रे। मतलब ये देखने के बाद लगता है कि रोड पे कैसे जाएगा कोई। लेकिन सब वही है नियम। गाड़ियाँ बढ़ गई हैं रोड पे, तो कुल मिला के आपको पेशेंस और नियम के साथ रोड पे चलना ही पड़ेगा, यदि आप सेफ घर चलना चाहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे एक दिखाऊंगा जो कि थोड़ा ख़तरनाक है। इवेंट मतलब आगे देखेंगे तो वो एक ट्रैक्टर को अपने ट्रॉली में बांध के लेके जा रहा है। आई थिंक आप लोग को दिख भी गया होगा। मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा कंजेशन है, 2 लेन है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब 1 लेन है, और हम लोग को इसी में जाना है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थोड़ा पास करना है। पुल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए अब आप लोग को साफ दिख रहा होगा ये ट्रैक्टर कितना ख़तरनाक हो सकता है इसके पीछे चलना। अगर मान लीजिए किसी तरह से यहाँ से टूट जाता है, और सोचिए टूटेगा तो वहीं खड़ा हो जाएगा और पीछे वाला उसको जाके ठोक देगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि किसी भी तरह का यहाँ पे आप देखेंगे तो न उसने वार्निंग साइन लगाई है, न लाइट जलाया है, न कुछ। और पीछे वाला तो यही सोचेगा ना कि ये ट्रैक्टर चल रही है। अचानक से पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो बेकार से अभी मैं जब इसको क्रॉस करूँगा तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। टो करके जा रही है। ये देखिए यहाँ पे ये भाई साहब बच्चे को ले करके धीरे पार, और मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा था, संजोग था कि दिख गया। यहाँ पे जो चीज़ मुझे उस आदमी को चलते हुए देखने में मदद की, वो थी बच्ची। वो बच्ची का रेड कलर का फ्रॉक जो था वो मेरे नज़र में आ गया। तो सोचने वाली बात है। इसीलिए हाईवे पे रोड क्रॉस वही जगह पे करे जहाँ से लाइट हो प्रॉपर, नहीं तो अंधेरे में कभी ना करे, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। हम तो बचा लिए। मान लीजिए वही कोई और होता, और स्पीड होती, अगर सामने से वो पुल नहीं होता, और पुल अगर नहीं होता तो इतनी स्लो जाने के बाद फिर आदमी स्पीड बढ़ाता नहीं, और वही 80-90 का होता तो देखता नहीं, आपको ठोक के निकल जाता। कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती। तो इसीलिए जब भी हाईवे वाला रोड पार करे, आप सभी लोग से विनती है
ध्यान दें कि लाइट वाली जगह से पार करें, या फिर आपके पास एक टॉर्च हो जो आप ब्लिंक करते हुए पार करें, क्योंकि स्पीड में कुछ भी इस तरह का अंधेरे में हो सकता है, इसीलिए कभी रोड पे थोड़ा ये सब इवेंट से बहुत ही समय ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाए। रात में यदि आप ऐसे चल रहे हैं और सामने से आपको हजार्ड लाइट ऑन दिखे, तो इसका मतलब ये ध्यान दीजिए आप कि उस गाड़ी पे आपको फोकस करना है। और यहाँ पे फोकस का मतलब अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अभी ये हमारी लेन में चल रहा है, यानी कि बीच वाले लेन में, तो हजार्ड लाइट ऑन कर रखी है इसलिए क्योंकि ये अपनी सेफ्टी देख रहा है और ये अपनी एक स्पीड मेंटेन की हुए है। तो और लोडेड गाड़ी है तो बहुत तेज भगा नहीं सकता, तो इसलिए अब आपको इससे बच के हिसाब से आगे बढ़ना है। बहुत से लोग अभी यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने रॉन्ग साइड से अपनी कार निकाली है, लेकिन दोस्तों जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मुझे पता था 2 कार मेरे आगे निकली हैं और उन्होंने अपनी स्पीड स्लो की थी, क्योंकि इधर जिससे पास लेना था मुझे वहाँ पे भी एक गाड़ी थी और इधर वाला लेन मुझे खाली पूरा दिख रहा था, इसलिए मैं उसको इंडिकेटर दे करके निकला। हमने पूरा उससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया था। मैं कभी भी गाड़ी जो बिना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किए आगे नहीं, और यकीन मानिए दोस्तों, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में जो मज़ा है वो एकदम मतलब मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। आप लोग करेंगे तब पता चलेगा कि जितने भी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो ट्रक वगैरह है उसमें कुछ क्या आपको 90% जो है ड्राइवर अच्छे मिलते हैं और वो आपके कम्युनिकेशन का रिस्पांस करते हैं, और वो रिस्पांस जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। और उसी तरह जब भी कभी बड़ी गाड़ियाँ भी हमसे भी किसी तरह का पास या कुछ भी जो है लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल उन्हें आराम से जाने देता हूँ, हर तरीके से बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा यही है कि आप लोग जब भी रोड पे चले तो कभी भी कंपटीशन ना करें, पेशेंस से चले। आपको आराम से अपने घर पहुंचना है सेफ्टी से, और दूसरों की जान की भी सेफ्टी आप ही को रखनी है जब आप बड़ी गाड़ी में बैठते हैं। तो और यहाँ से हम NH-19 को अलविदा कर रहे हैं। बहुत NH-19 छोड़ने के बाद हम टेंगड़ा मोड़ करने में आनंद आता है, NH-35 से लिंक करता है और NH-35 पे अब ड्राइविंग होगी मेरी। NH-35 आपको मिर्ज़ापुर और आगे ले जाएगा। फिलहाल हम NH-35 कुछ ही टाइम के लिए कवर करेंगे, जो कि आई थिंक 10 किलोमीटर होगा। तो आइए यहाँ पे भी एक इवेंट आपको दिखाना है, जो कि मतलब क्या कहा जाए, रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक तरफ इतनी लापरवाही, सुपर लापरवाही। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक बाइक पे 3 सवार, इन्होंने पहले मेरी कार के पास आकर के चिल्लाया खूब तेजी से। उसके बाद जो मैं और वो सामने वाली कार जो थी वो सकते में आ गए कि क्या हो गया। उसने भी अपनी स्पीड धीमी की, मैंने भी की, फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये इसी तरह ये होने के बाद फिर से मैं लफड़ाई कर रहा था, फोकस करने लगा। तो फिर मैं घर पहुंचना था, तो ये भी 3 लेन है, तो यहाँ पे भी गाड़ी थोड़ा आप चला सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे 2 व्हीलर ज़्यादा दिखेंगे, है ना। तो सभी 2 व्हीलर भाइयों से मेरी विनती है, जब भी आप 3 लेन में चलें तो सबसे लेफ़्ट साइड के आखिरी लेन में चलने की कोशिश करें। थोड़ा सा हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, लेफ़्ट साइड में ये गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जो कि बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती हैं, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। तो इसलिए संभल के अपने ही लेन में चले, क्योंकि आप यदि बीच में चलते हैं जैसे ये भाई सब चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो
क्योंकि गाड़ी है, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, या फिर आप दिखाई ना दे, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं बाइक वाला की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि चलता हूँ, बहुत से भाई साहब लोग वो अपने लेफ्ट वाले लेन से जा रहे हैं, और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। अब ये देखिए, ट्रक को क्रॉस किए हैं, और अच्छा है, पास किए हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे इतना बीच में आए थे। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा इवेंट होता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी रख करके अपना पास कर ले। लेकिन अभी आगे हम देखेंगे, एक भाई साहब मिलेंगे, ये देखिए ये कौन से लेन में चल रहे हैं, पता नहीं इनको को लेन वेन की जानकारी है कि नहीं है। और मैं इनसे रिस्की था, बहुत अजीब सा डर भी लग रहा था। लेकिन जो ये सामने ट्रक खड़ी है राइट साइड वाली, वो बेचारा थोड़ा पेशेंस दिखाया, हम लोग को जाने दिया प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि सामने जो वो गाड़ियाँ बढ़ नहीं रही थी, तो उसने सोचा भैया तो ही लोग निकल जा। और ये ट्रक वाला भी थैंक्स इनको भी, क्योंकि ये भी मुझे जाने दिए। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा कम्युनिकेशन हो जाता है,
तो भाई जाने दो, क्या किया जा सकता है। हालांकि आप लोग लिंक रोड से आए थे, कोई और होता तो जल्दी जाने ही नहीं देता क्योंकि जाम लगा हुआ था, लेकिन फिलहाल दोनों ट्रक भाई अंडरस्टैंड किए सिचुएशन को और हम लोग को जाने दिए। और वही बता रहे हैं ना, ये पूरा गड्ढे से पटा हुआ है सड़क, उसी बेचारे से ये लोडेड ट्रकें लेके जाते हैं और ये लोग बहुत दिक्कत इसी के जस्ट आगे हम पलट सकते हैं। बहुत तगड़ा जो है इधर उधर से निकाल कर ले जाते हैं। ये तो फिर भी एसयूवी है ये, लेकिन इनका भी हिम्मत नहीं था कि जाए जो है, ये भी बेचारा किनारे से निकालते हैं तो उन्हीं के रास्ते हम भी जाते हैं। ये देख रहे हैं इधर साइड से, देख रहे हैं ट्रक कैसे हिल रही है। यही आप सोचिए कि ये किस तरह का गड्ढा है, बाप रे, मतलब समझ लीजिए 2 फीट तो नीचे होगा ही। वहाँ से मैं अपनी सीडान इधर किनारे से करके निकाल रहा हूँ। सीडान चलाने का मज़ा सिर्फ हाईवे पे है, वो भी प्रॉपर हो। और इनका देखिए भाई साहब, पता नहीं किधर थे कि एकदम हर चीज़ गड्ढा फड्डा तोड़ फोड़ करके इधर आ गए, और किनारे खड़ी भी कर लेता है। पता नहीं क्या था उसको जल्दी, वहीं पे जब रुकना था तो आराम से। अभी फिलहाल हम लोग नारायणपुर वही तो रोड पे ऐसे बड़ा रास्ते में जो है, फिर उसके बाद जो है हम लोग एक सीधी चकिया की तरफ ले जाएगी और एक जो है हम लोग को सोनभद्र की तरफ ले जाएगा रोड। वहाँ से हम लोग का गंतव्य है सोनभद्र की तरफ। तो दोस्तों आई होप मेरा ये जो सेशन मैंने लिया था कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा, कुछ आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे ऐसे ही और भी थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करके, ताकि सभी को समझ में आए चीज़ें की रोड पे किस तरह से चलना है। क्योंकि हम देखते हैं कि नियम नहीं है, आप बहुत सावधानी से चल रहे हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा आएगा जो आपको ठोकने के लिए तैयार रहता है। वो सोचता है कैसे हम आगे निकल जाए, लेकिन निकलने के लिए भाई साहब आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है, बाइक बड़ी है, कार बड़ी है, लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं बढ़ा और ना ही किसी तरह का रोड पे चलने के लिए ज्ञान है। ये 3 व्हीलर वाले भाई साहब लोग तो, और अभी फ़िलहाल हम अपने रूट की बात करें तो यहाँ भी ये लोग काफ़ी सेफ्टी से चलते हैं और ये देख के अच्छा लगता है। जो हाईवे से जॉइंट रोड बना हुआ है, ये लोग उधर से लेके जाते हैं, तो हाईवे पे किसी तरह का, इस वाले हाईवे पे तो बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता है, NH-35 पे भी और SA-5 पे भी, क्योंकि ये लोग किनारे किनारे से अच्छे से चलते हैं। कुछ लोग हैं अभी रफ चलाते हैं ये ऑटो वाले, लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं ठीक ही चलते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट भाई साहब आपको कमाना है, न कि एक्सीडेंट करना है। तो अपना भी सेफ्टी रखिए और अपने परिवार का और अपने इर्द गिर्द, जब आप रोड पे हैं तो आप जिम्मेदारी के साथ चलिए। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अन्यथा में मत लीजिएगा, मेरा बस इतना ही मोटिव है कि अगर अपनी बातों से थोड़ा बहुत भी किसी में बदलाव लाता हूँ, एक बदले में भी मेरी बातों से सहमति होगी, तो मैं अपने आप को